साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम रीजनिंग का करने वाले हैं गेम। जी हाँ, रीजनिंग को एज अ विषय न पढ़ के एज अ उसे हम गेम खेलें तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। तो आज हम टाइप 1 को कवर करने वाले हैं रीजनिंग के अंतर्गत, जिसको कहते हैं शब्दों का वर्गीकरण। इसमें करना क्या है, यहाँ पर जो क्वेश्चन होंगे ना वो अलग अलग प्रकार से होंगे, तो हमें तर्क लगाना है भाई। अपना तर्क लगा करके अपने आंसर को ढूंढना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गेम को। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। आप काउंट करना, क्वेश्चन नंबर 10 तक हम कवर करेंगे। देखते हैं आपके 10 में से कितने पॉइंट आते हैं। तो 1 से शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 1 है कि नीचे 4 महीनों के नाम दिए गए हैं। तो भाई ठीक है, 4 महीनों के नाम तो दिए गए हैं, जिनमें से 3 ना किसी मायने में एक समानता रखते हैं। मतलब 3 ऐसे हैं जिनमें कोई संबंध है, एक तरह से समानता है, तथा शेष चौथा, अब इनमें से कोई एक चौथा है जो अलग है। इन तीनों महीनों से चौथा महीना वो कौन सा है जो अलग प्रकृति का है। भाई एक महीना अक्टूबर है, एक जनवरी है, एक जून है और एक दिसंबर है। 4 महीना दिए गए हैं, तो इसमें से कौन से 3 महीने हैं जिसमें कोई ना कोई समानता है। चलिए टाइम आपका स्टार्ट है, बताएं। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। क्यों भाई, आंसर नंबर सी इसलिए करेक्ट हो जाएगा क्योंकि जो जून होता है ना, जून का महीना कितने दिन का होता है, 30 दिन का होता है। बाकी सभी जो महीने हैं ना वो 31 दिन के होते हैं। जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, तो ये 4 महीने, जून नवंबर जानिए अप्रैल सितंबर, तो जून नवंबर अप्रैल सितंबर, ये महीने हमारे होते हैं कितने दिन के, ये महीने 30 दिन के होते हैं। तो आपको ट्रिक भी याद कर लेना है, जून नवंबर जानिए अप्रैल सितंबर 30, तो ये 4 महीने हो गए 30 दिन के। जून नवंबर जानिए अप्रैल सितंबर 30, और बची फरवरी 28 दिन की होगी या फिर 29 दिन की होगी, और बाकी जितने महीने बचे हुए हैं वो हमारे 31 दिन के हो जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, सी। रीजन क्या देंगे कि भाई जून जो है ना ये 30 दिन का महीना होता है, जबकि अन्य क्या होते हैं, अन्य सभी 31 दिन के होते हैं। भाई जून नवंबर जानिए अप्रैल सितंबर 30, फरवरी 28 या 29, बाकी सारे महीने 31 दिन के हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। भाई क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चुनाव करें जो बाकी तीनों से अलग है। भाई अलग है, देखते हैं क्या है। पहला है सीमेंट, दूसरा हो गया लेई, तीसरा हो गया तेल और चौथा हो गया गोंद। तो इसमें से जो 3 है ना वो समानता रखते हैं एक जैसे। अगला जो है ना चौथा वो समानता नहीं रखता, कौन सा है। तो चलिए आपका टाइम स्टार्ट है, बताएं। ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा, कौन सा होगा भाई। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। आंसर नंबर सी क्यों होगा भाई सीमेंट का काम है जोड़ना, ईंट को जोड़ना। लेई जो होती है इसका भी काम है जोड़ना। गोंद जो होता है इसका भी काम होता है जोड़ना। तेल का काम जोड़ना थोड़ी होता है। तो यही तीनों में समानता है कि इन तीनों का काम होता है जोड़ना, लेकिन तेल का काम भाई जोड़ना नहीं होता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि सीमेंट, लेई, गोंद सभी जोड़ने का कार्य करते हैं, जबकि जो तेल है ना वो जोड़ने का कार्य नहीं करता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित में से असंगत को चुनिए। असंगत का मतलब जो अलग है उसको चुनिए। एक तो हमारा हो गया तांबा, दूसरा हो गया टिन, यहाँ पर टिन है, ये क्या है, टिन है, धातु है हमारी टिन, और तीसरा हो गया जस्ता और चौथा हो गया पीतल। तो इनमें से 3 धातुएं ना एक जैसी हैं, अगली वाली अलग है। तो भाई आपका टाइम शुरू है, बताएं कौन सा होगा, ए बी सी डी, कौन सा लॉक कर दिया जाए। तो भाई इसमें ऑप्शन नंबर डी लॉक कर दिया जाए। पीतल को क्यों लॉक कर दिया भाई, पीतल को आपको याद रखना है पिताजी से। किससे याद रखना है, पिताजी से, कि जो पीतल होता है ना ये तांबा और जिंक को मिलाकर बनता है। और जब 2 धातुओं को मिलाकर कोई धातु बनती है तो उसे धातु नहीं, उसे मिश्र धातु कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं, मिश्र धातु बोलते हैं। तो पीतल हमारी मिश्र धातु है क्योंकि तांबा और जिंक से मिलकर बनती है। बाकी सभी तांबा हो गया, टिन हो गया, जस्ता हो गया, ये तो धातुएं हैं।
हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि पीतल एक मिश्र धातु है, जबकि अन्य क्या है, अन्य सभी धातुएं हैं। तो भाई अपने आंसर भी काउंट करते रहना कि 10 में से आपको कितने नंबर प्राप्त होते हैं, कमेंट में ज़रूर बताना। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भाई यहाँ पर जोड़ी अलग है, यहाँ पर आपको देखना है कि जो जोड़ी अलग है ना उसकी पहचान करनी है। संपत्ति का संबंध भाई देनदारियां से है, फायदा लाभ का संबंध बताना है, नाम श्रेय का संबंध बताना है, आमदनी और व्यय का संबंध बताना है। तो 3 एक जैसे हैं, अगला चौथा कौन सा अलग है? भाई आपका टाइम शुरू है। ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा, कौन सा लॉक कर दिया जाए? तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है भाई, ध्यान ये देना है कि यहाँ पर विपरीत अर्थ आया है। संपत्ति आपकी एकत्र होती है तो इसका विपरीत जो एकत्र ना हो दिया जाए वो देनदारियां होता है। फायदा और लाभ कमाना, प्रॉफिट होना, ये तो एक ही चीज़ है ना, तो मतलब ये विपरीत नहीं है। नाम आपका हो या फिर आपका नाम ना हो तो किसी को श्रेय दे दें, एक दूसरे के विपरीत हो गया। आपकी आमदनी हो गई और आपका खर्चा हो गया व्यय, तो यहाँ पर सारे विपरीत हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाएगा क्योंकि फायदा और जो लाभ है ना ये एक ही जैसे शब्द हैं, ये विलोम नहीं है। जबकि अन्य जो ऑप्शन है वो क्या है, वो विपरीत है, विलोम है एक दूसरे के। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर है कि 4 शब्द नीचे दिए गए हैं। तो भाई ठीक है, 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 कुछ न कुछ तरीके से एक जैसे हैं और एक अलग है। तो तुमको वही ढूंढना है भाई चौथा कौन सा अलग है। तो यहाँ पर देखो नौकरशाही दिया गया है, तानाशाही दिया गया है, प्रजातंत्र दिया गया है, कूटनीति दी गई है। तो इनमें से 3 समानता रखते हैं और चौथा अलग है, कौन सा? तो भाई यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। डी क्यों होगा भाई? नौकरशाही यानी नौकरशाही चल रही है, नौकरों का शासन चल रहा है। तानाशाही यानी मनमानी ढंग से शासन चल रहा है। प्रजातंत्र लोगों का शासन चल रहा है। तो ये तीनों शासन हैं, लेकिन कूटनीति एक योजना होती है, वो शासन नहीं होता है। तो इसलिए ये एक प्रकार से अलग हो गया, तो हमें अलग ही बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमें क्या बताना है, विषम ही बताना है, कौन सा अलग है। तो यहाँ पर अग्नाशय दिया गया है, वाहिनीहीन ग्रंथियां यानी जिसमें वाहिनी नहीं होती ऐसी ग्रंथियां, और वाहिनी वाली ग्रंथियां ऐसी ग्रंथियां जिसमें वाहिनियां होती हैं, जिनके अंदर से कोई यहाँ पदार्थ जैसे हमारा ब्लड हो गया अंदर से जाए। और चौथा हमारा हो गया पैराथायराइड। तो इनमें से कौन सा अलग है? तो आप जानते हैं भाई, क्या जानते हैं, नहीं जानते तो जान लीजिए कि जो अग्नाशय होती है ना, अग्नाशय ग्रंथि, ये हमारी होती है मिश्रित ग्रंथि। ये क्या होती है? मिश्रित ग्रंथि होती है। बाकी सभी हमारी मिश्रित ग्रंथि नहीं है, कोई हमारी अंतःस्रावी है, कोई हमारी बहिर्स्रावी है, लेकिन जो अग्नाशय है ये अलग है। अलग क्यों है? क्योंकि ये हमारी मिश्रित ग्रंथि है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में भी हमें असंगत बताना है, यानी कौन सा अलग है। रेडियो हो गया, टेलीफोन हो गया, टेलीविज़न यानी कि टीवी हो गया, वायरलेस हो गया जिसके अंतर्गत जैसे मोबाइल आ जाएगा हमारा वायरलेस है, इसमें कोई तार तो होता नहीं है, फिर भी सूचना एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाती है, तो वायरलेस हो गया। तो इनमें से कौन सा अलग है भाई? रेडियो हो गया, टेलीफोन हो गया, टेलीविज़न हो गया, वायरलेस हो गया, कौन सा ऑप्शन लॉक कर दिया जाए? बताएं भाई। ऑप्शन नंबर इसमें लॉक किया जाए सी। अब भाई सी क्यों लॉक करेंगे? क्योंकि रेडियो में क्या होता है, हम सुनते हैं, ध्वनि आती है। टेलीफोन जो हमारा होता है उसमें भी हम बात करते हैं। वायरलेस मोबाइल फ़ोन वगैरह हो गए, इसमें भी हम बात करते हैं। लेकिन टेलीविज़न, टीवी, इसमें हम देखते भी हैं, सुनने के साथ साथ हम देखते भी हैं, देख करके यानी सदस्य हमें आवाज़ सुनाई पड़ती है, इसलिए ये अलग हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, टेलीविज़न यहाँ पर असंगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें भी हमें असंगत ही बताना है। तेज हो गया, प्रबल हो गया, सुस्त हो गया, ऊर्जस्वी हो गया। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है भाई, तेज यानी कोई चीज़ स्पीड में हो, प्रबल यानी बहुत अधिक बल से हो, सुस्त यानी कि धीमी गति से हो, ऊर्जस्वी यानी ऊर्जा के साथ हो। तो इसमें भाई हमारा कौन सा विषम असंगत है? इसमें ऑप्शन सी को लॉक किया जाए, क्योंकि इन तीनों का मतलब होता है कि भाई तेज गति से, ऊर्जा के साथ, प्रबलता के साथ यानी स्पीड है, लेकिन सुस्त ये तो उसका विपरीत हो गया। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 में भी हमें असंगत बताना है। सेब हो गया, आम हो गया, आलू हो गया, संतरा हो गया, कौन सा ऑप्शन लॉक कर दिया जाए भाई? सेब के साथ जाएंगे, आम के साथ जाएंगे, आलू के साथ या संतरे के साथ जाएंगे? तो भाई इसमें थोड़ी सी लगानी है बुद्धि लगानी है। आप 2 बुद्धि लगा सकते हैं। पहला चीज़ तो ये है, सेब, आम, संतरा तीनों फल हैं, आलू सब्जी है। दूसरी बुद्धि ये लगा सकते हैं कि भैया सेब ज़मीन के ऊपर होता है, आम ज़मीन के ऊपर होता है मतलब पेड़ पे होगा, संतरा ज़मीन के ऊपर होता है, लेकिन आलू ज़मीन के अंदर होता है भाई। तो इस हिसाब से दोनों के अनुसार ऑप्शन नंबर सी को ही लॉक किया जाए। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी, आलू। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में भी आपको विपरीत ही बताना है। भाई पिताजी का संबंध पुत्री से है तो भाई ठीक है, होता ही है। अगला, पत्नी का संबंध पति से है तो ठीक है, पति पत्नी का संबंध हो गया। पुत्र का संबंध माता से है तो ठीक हो गया। भाई बहन का संबंध हो गया। कौन सा अलग है भाई? लगाएं दिमाग अपना, कौन सा ऑप्शन लॉक किया जाए? ए, बी, सी, डी। किसके साथ जाना चाहेंगे? ए के साथ, बी के साथ, सी के साथ या डी के साथ? तो इसमें ना थोड़ी सी ज़्यादा वाली बुद्धि लगानी है। इसमें भाई पिता उनकी पुत्री खून का संबंध है, पति पत्नी का खून का संबंध नहीं होता है भाई, दोनों अलग अलग फैमिली से आते हैं। पुत्र और माता का भी खून का रिश्ता, रक्त संबंध, भाई बहन एक ही ब्लड रिलेटेड होते हैं, रक्त संबंध। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा कि भाई पति पत्नी। और रीज़न क्या देंगे? पति पत्नी में खून का रिश्ता नहीं है, जबकि अन्य जो जोड़े हैं उनमें क्या है? खून का रिश्ता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नीचे कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आउट ऑफ 10 आपके जो भी पॉइंट आए हैं उनको कमेंट बॉक्स में छाप दें। थैंक यू।